अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी कंपाउंड के कलर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। पिछली वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम फोकस करेंगे इसके विजिबल रीजन पर। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये यहाँ पर दो पैराग्राफ्स, एक इस तरफ और एक इस तरफ मैंने लिखा हुआ है। इन दोनों पैराग्राफ्स में सारा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है और इन दोनों का बेशक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके साथ ये सेव हो जाए। फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली colored due to DD transitions. Such compounds absorb radiation in the visible region. When a transition metal compound is formed, the degenerate d orbitals of the metal splits into two sets. यहाँ पर explain करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, the color of transition metal complexes is due to the presence of unpaired or incomplete d orbitals. When light is allowed to fall on a substance, it absorbs from it the light of particular color whose wavelength is in the visible region and reflects the remaining light which has a color complementary to that of the absorbed light. This complementary color, which is actually the color of the reflected light, becomes the color of the substance. DD transition क्या होता है, complementary color क्या होता है, T2G, EG ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम फिर पता लगाएंगे कि किस तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस करके कलर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपको पता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल पी के जो ऑर्बिटल्स है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस तरह डी में 5 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल है। ये सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। अगर एनर्जी को मैं इस तरह वो शो करूँ कि यहाँ से इंक्रीज हो रही है, तो ये सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। जब भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो क्या होता है, इन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि ये जो है अब एक एनर्जी लेवल पर नहीं है, जबकि ये जो 5 के 5 ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में। पहले इन पांचों की एनर्जी सेम थी, अब स्प्लिट होने के बाद 2 सेट बन गए। एक को हम T2G और दूसरे को EG बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये एक सेट बन गया। इसकी एनर्जी जो है वो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल से पहले जो डी ऑर्बिटल्स थी कॉम्प्लेक्सेस बनने से पहले, तो वो कम हो जाती है। और जितनी एनर्जी इसकी कम हो जाती है, EG की उतनी एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये 5 ऑर्बिटल थे, सेम एनर्जी लेवल पर थे, कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ये जो है स्प्लिट हो गई। शेप्स और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में इन डिटेल इसको हम एलाबोरेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका देता हूँ। तो अब जब ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में, एक ये सेट हो गया, अब ये दूसरा सेट हो गया। अब जिस तरह आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें अक्सर जो है आपको मेजॉरिटी या बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लेट्स से यहाँ पर मैंने एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो शो किया हुआ है। अब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। अब अगर लाइट इस पर पड़ती है तो इनके दरमियान जो डेल्टा ई है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, अगर इसको इतनी एनर्जी मिलती है लाइट पड़ने के बाद जो इस लेवल के बराबर हो, यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस का बराबर हो, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ये एक्साइट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें बात ये होती है कि इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं जो T2G और EG ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो विजिबल रीजन में आते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो विजिबल रीजन में आता है। तो विजिबल रीजन में ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब विजिबल रीजन में ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, नाउ यहाँ पर अभी इसको डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको बात बताई हुई है कि विजिबल रीजन में जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर कलर को, तो जो रिमेनिंग लाइट होगी इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या मतलब ये है, हमारे पास 7 कलर्स है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो 7 कलर्स है, इसमें से अगर किसी एक कलर का जो एनर्जी डिफरेंस इन दोनों का होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये एक कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब इस एक कलर को ये एब्जॉर्ब करेगा तो पीछे लेट्स से वो 6 कलर्स रह गए, तो अब ये 6 कलर्स जो है ये वापस जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कलर येलो एब्जॉर्ब हो गया है जिसकी वेवलेंथ जो है 400 to 435 नैनोमीटर है, यहाँ से लेट से ये येलो कलर जो है ये एब्जॉर्ब हो गई, तो पीछे बच गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ये 6 कलर रिफ्लेक्ट हो गए। अब ऑर्डिनरी लाइट जिस तरह हमें जो है वो वाइट दिख रहा है, ये वाइट लाइट जो है बेसिकली 7 कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये 7 कलर कंबाइन होके वाइट बनाता है, लेकिन अब इसमें एक कलर मिसिंग है, येलो कलर जो है वो इसमें मिसिंग है। अगर येलो कलर इसमें मिसिंग है तो ये चीज जो रिफ्लेक्ट हुए है ये कलर बन जाएगा एक अलग किस्म का, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। येलो जब एब्जॉर्ब होता है तो बाकी जो 6 कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड वो कंबाइन होते हैं, तो इसके नतीजे में जो कलर बनता है वो येलो ग्रीन होता है। सिमिलरली ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो और ऑरेंज रह जाता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो येलो होगा, जो इस कॉम्प्लेक्स का कलर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताई भी हुई है कि लाइट को ये स्पेसिफिक लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन में और रिमेनिंग लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जो रिमेनिंग लाइट है वो एक कलर हमें बताएगा जो इस कंपाउंड का कलर हो जाएगा। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम, इसके स्पेक्ट्रम को देखकर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन हमें दिखाया जाएगा कि ये लेट से ये स्पेक्ट्रम में हमें बताया जाता है कि ये 400 to 435 नैनोमीटर जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट, तो इसका कलर क्या होगा, येलो ग्रीन होगा। अगर 435 to 480 जो ब्लू की वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, वो येलो होगा। रिमेंबर 7 कलर्स आते हैं, कोई एक पार्टिकुलर कलर जो है एब्जॉर्ब होता है, बाकी रिफ्लेक्ट होते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स का कलर बन जाता है। रिमेंबर जो कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, जिस तरह स्कैंडियम +3 वो 3D0 है, तो चूंकि इसमें कोई जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या डी ट्रांजिशन होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए स्कैंडियम जो है ये 0, टाइटेनियम +3 3D1, तो ये डेफिनेटली इसका कलर वो आएगा। यहाँ से ट्रांजिशन होगी तो लाइट एब्जॉर्ब होगी और पीछे हमारे पास वो स्पेक्ट्रम आ जाएगा। रिमेंबर अगर कंप्लीटली फेल हो, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर भी जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन उस केस में पॉसिबल है कि यहाँ पर जगह हो, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन या पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी हो, इसको आगे हम इन डिटेल इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।